यही दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, आपने सुना होगा मेरे को कहीं से पैसा आना था और मेरा तो उन्होंने टीडीएस काट लिया। बहुत जगह पर आपका टीडीएस कटता है। सबसे ज्यादा कटे जाने वाला टीडीएस दोस्तों, अगर आपने एफडी करा रखी थी और उसका ब्याज आपको आया है 1 साल के अंदर 50,000 रुपए से ज्यादा और एक सीनियर सिटीजन को 1 लाख से ज्यादा, ये जो नए रूल है 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएंगे। इसके अलावा सैलरी पर भी आपका टीडीएस कटता है। कैश आपने 20 लाख से ज्यादा निकाल लिया तो वो भी टीडीएस कटता है। कमीशन आया, ब्रोकरेज आया, डिविडेंड आई, बहुत तरह की दोस्तों ऐसी एक लिस्ट होती है जिसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है कि आपका कब कब कितनी कितनी अमाउंट के बाद कितना टीडीएस कटता है, उसको भी आप देख लें। लेकिन अगर आपका टीडीएस कट चुका है तो आपको कैसे पता लगेगा कि मेरा टीडीएस कितना कटा है, किसने काटा है, किस अमाउंट पर और किस तारीख को काटा है। यह आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमने ये वीडियो बनाई है। तो दोस्तों इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आपको मात्र 2 मिनट के अंदर ही पता लग जाए कि आप अपना कटा हुआ टीडीएस कैसे चेक कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपका भी किसी ने टीडीएस काट लिया है या आपका टीसीएस कलेक्ट कर लिया है तो कैसे चेक करना है मात्र 1 मिनट के अंदर ही मैं आपको बता देने वाला हूं। लेकिन इससे पहले आपको यह जान लेना जरूरी है कि ये जो टीडीएस है क्यों कटता है, कौन काटता है। दोस्तों कोई भी व्यक्ति आपको पेमेंट कर रहा है तो आपका वो टीडीएस काट कर ही आपको पेमेंट करेगा। अगर पेमेंट नहीं भी कर रहा है, अगर आपके अकाउंट में वो पैसा क्रेडिट कर रहा है, तब भी दोस्तों अगर आपकी जो अमाउंट है एक थ्रेश होल्ड लिमिट से क्रॉस कर जाती है तो एक फिक्स परसेंटेज आपका टीडीएस काटा जाएगा। जैसे कि आपका सैलरी पर टीडीएस कटता है, एफडी के ऊपर टीडीएस कटता है, डिविडेंड अगर आपको मिल रहा है शेयर मार्केट में, अगर आपने कोई व्हीकल खरीदा है तो वहां पर भी आपका टीसीएस कलेक्ट हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देना चाह रहा था दोस्तों, आपकी बैंक में आपने एफडी करा रखी है और 1 अप्रैल 2025 से आपको यहां पे पता होगा नॉर्मल व्यक्ति अगर 50,000 से ज्यादा का 1 साल में ब्याज प्राप्त करता है और वहीं पर सीनियर सिटीजन 1 लाख से ज्यादा का ब्याज प्राप्त करता है तो 10% का टीडीएस कटेगा। मान लीजिए आप सीनियर सिटीजन हैं और आपको 1.5 लाख रुपए का एफडी का ब्याज मिला है तो 10% के हिसाब से 15,000 रुपए आपके टीडीएस के तौर पर काट लिए जाएंगे और आपकी एफडी में 1,35,000 ही जमा करे जाएंगे और ये 15,000 रुपए आपके ऑनलाइन 26AS में शो हो जाएंगे, जिसको अभी 1 मिनट के अंदर मैं आपको देखने वाला हूं, देख के बताने वाला हूं। आपको इनकम में 1.5 लाख ही लेने हैं। जब आप आईटीआर भरेंगे तो इस 15,000 का या तो क्लेम रिफंड ले लेंगे या टैक्स भरने में आप इसका यूज कर सकते हैं। तो जो भी व्यक्ति टीडीएस काटता है, टीडीएस नॉर्मली कौन काटता है, बैंक वगैरह काट देंगे या ऐसे व्यक्ति काटते हैं जिनकी इनकम टैक्स में ऑडिट होती है, जैसे कि जो बड़े बड़े दुकानदार होते हैं। तो जब भी आपका टीडीएस काटा जाएगा उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करवाना पड़ता है। तो कब जमा करवाना पड़ेगा? अगले महीने की 7 तारीख को। मान लीजिए दोस्तों आपका दिसंबर 2024 के अंदर टीडीएस कट गया था, चाहे 1 दिसंबर को कटे चाहे 31 दिसंबर को करे, 7 जनवरी 2025 से पहले पहले उसको जमा करवा देना है। इसके अलावा मान लीजिए जनवरी में आपका टीडीएस कट गया था तो 7 फरवरी को आपको जमा करवा देना है। फरवरी वाला 7 मार्च को। सिर्फ मार्च का एक ऐसा महीना है जहां पर आपको 7 अप्रैल को ना करवा करके 30 अप्रैल तक का टाइम आपको दिया जाता है। सिर्फ मार्च का महीना, क्योंकि मार्च में काफी सारे एडजस्टमेंट किए जाते हैं तो इस चीज का आपको ध्यान दे। वो सामने वाले की व्यक्ति है जिसने टीडीएस काटा है वो 7 तारीख को जमा करवाता है या 30 को करवाता है, लेट करवाएगा तो उसे इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह देनी पड़ेगी। तो जैसे ही उसने 7 तारीख को ऑनलाइन जमा करवा दिया तो क्या 7 तारीख के बाद 8 तारीख को ही आपके ऑनलाइन शो होने लग जाएगा? ऐसा नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि अब क्या होगा, क्वार्टर एंड का वो वेट करेगा। जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जैसे ही 3 महीने पूरे हो जाएंगे फिर वो व्यक्ति टीडीएस की रिटर्न भरेगा और जो डिडक्टर है, जैसे कि मान लीजिए आपका जो अक्टूबर 2024 में किसी ने टीडीएस काटा था तो अक्टूबर का जो अगला महीना है 7 नवंबर तक उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करवाना पड़ेगा। लेकिन जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इन 3 महीनों की टीडीएस की रिटर्न है वो दोस्तों आपकी 31 जनवरी को जाएगी। जब वो टीडीएस की रिटर्न भर देगा आपके पैन नंबर में वो शो कर देगा, उसके बाद ही आपका जो टीडीएस है फॉर्म 26 इसमें जमा होगा। तो आप ऐसे मत सोचे कि मेरा आज ही टीडीएस कटा है और आज ही मेरा शो हो जाएगा, तो वो 3 महीने पूरे हो जाएंगे। जब आपका जो भी क्वार्टर होता है उसके 1 महीना पूरा होने तक, या हो सकता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की वो टीडीएस की रिटर्न 1 जनवरी को ही भर दे तो 2 या 3 जनवरी को आपके शो हो जाएगा। हो सकता है 31 जनवरी को भरे तो दोस्तों 1, 2, 3 फरवरी को आपके शो होगा। तो वो डिपेंड करता है सामने वाला व्यक्ति आपकी टीडीएस की या टीसीएस की रिटर्न कब भर रहा है। तो इस तरह से आपके फर्स्ट वीक में जो आपका क्वार्टर खत्म होगा आपके 26AS में, AIS में
और TIS में शो होने लग जाएगा। और एक और चीज बता दूं दोस्तों, जनवरी फरवरी मार्च का जो भी क्वार्टर होगा उसकी जो TDS रिटर्न भरने की तारीख है, नॉर्मली तो 1 महीना आपको ज्यादा मिलती है, लेकिन यहां पर 2 महीना मिलेगी। जनवरी फरवरी मार्च खत्म हुआ तो 30 अप्रैल तक तो आप अपना TDS जमा करा सकते हो और उसके बाद में 31 मई तक आप अपना TDS की जो रिटर्न भर सकते हो। तो जब तक सामने वाला व्यक्ति TDS की रिटर्न ही नहीं भरेगा तो आपके ऑनलाइन शो ही नहीं होगा। तो इसलिए हमें आपको हमेशा एडवाइस देते हैं कि जो अप्रैल जनवरी फरवरी मार्च की रिटर्न है वो 31 अगर मई को भी भरता है तो जून और जुलाई में एक बार आप अपना 26AS AIS TS जरूर चेक करें। वो कैसे चेक करना है, हम आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर लेके चलते हैं। इनकम टैक्स के पोर्टल पर आपको दोस्तों किसी भी ब्राउजर में आने के बाद incometax.gov.in लिख देना है। यहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर के 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। पहली बार अगर आप अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हैं, आपने कभी भी लॉगिन नहीं किया है, तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है। अब हमें लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन के लिए दोस्तों यूजर आईडी और पासवर्ड चाहिए होगा। यूजर आईडी आपका पैन नंबर भी हो सकता है और आप अपना आधार नंबर भी डाल सकते हैं। इसके बाद में आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है, इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है और नीचे जो पासवर्ड आ रहा है यहां पे आपको पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो दोस्तों इस तरह का पोर्टल आपका खुल जाने वाला है। अब मैं आपको ज्यादा घुमा फिरा के बात ना करते हुए सीधा ही आपको अपना TDS देखना दिखाऊंगा। ई फाइल पर आपको आ जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न पर आपको आ जाना है। इसके बाद में व्यू फॉर्म 26AS आपको दिखाई दे रहा है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये बोलता है आपको एक अलग वेबसाइट पर हम लेकर के जा रहे हैं, आप कंफर्म कर दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे पूछा जाता है, आपको आई एग्री करना है और प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे क्लिक हेयर टू व्यू फॉर्म 26AS, इसका नाम चेंज कर दिया था इन्होंने, एनुअल टैक्स स्टेटमेंट, जिस पे आपको क्लिक करना है। अब साल की बात मैं करने वाला था दोस्तों, 31 मार्च 2000 आपका जो अभी 25 खत्म होने वाला है, तो 31 मार्च 2025 जो भी खत्म होता है इसका फाइनेंशियल ईयर क्या कहलाता है, 24-25 कहलाएगा। और इसकी रिटर्न आप अगले साल भरते हो, असेसमेंट ईयर 25-26 कहलाएगा। तो अगर 31/3/25 की अगर आपको TDS आपकी पूरे साल की देखनी है, क्योंकि TDS आपका 1/4/2024 से लेकर के 31/3/2025 तक शो होगा, तो इसको आपको असेसमेंट ईयर 25-26 ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे असेसमेंट ईयर के अंदर हमने 25-26 सेलेक्ट कर दिया। आप पिछले किसी भी साल का TDS यहाँ पे देख सकते हैं। असेसमेंट ईयर 9-10 तक आपको यहाँ पे दिखाया जा सकता है। 25-26 पर क्लिक करेंगे, आपको HTML पर क्लिक करके व्यू डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। अब नीचे जैसे आप आएंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल दी जाएगी अपनी। अब आपका पार्ट A के अंदर यहाँ पे डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स आ जाएगा। अब एक व्यक्ति ने काटा या 10 व्यक्ति ने काटा, वो सामने वाले व्यक्ति पर डिपेंड है। अब ये देख सकते हैं, जैसे ही आप यहाँ पे प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दिखाई देगी। अब सबसे पहले यहाँ पे आपको सेक्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे उस व्यक्ति का नाम आएगा जिसने आपका TDS काटा है, क्योंकि वो सामने वाला व्यक्ति ही तो TDS की रिटर्न भर रहा है। वो अपना यहाँ पे 10 नंबर भी दे रहा है, कितनी अमाउंट उसने आपको दी है, यहाँ पे इतनी तो उसने अमाउंट दी है और उसका इतना TDS आपका काटा है और इतना कटा हुआ TDS आपका जमा करवा दिया है। TDS के दोस्तों डिटेल के अंदर हमने वीडियो बना रखी है, कौन से सेक्शन में कितना TDS करता है। सेक्शन 194JB ये प्रोफेशनल फीस होती है। अगर कोई प्रोफेशनल फीस आपको मिली है तो आपको दोस्तों कब मिली है, डेट ऑफ बुकिंग आप देख सकते हैं, मतलब फरवरी को आपकी यहाँ पे इन्होंने बुक कर दी है, तो इस हिसाब से डिपेंड करता है कि वो कौन से सेक्शन में आपका कितना TDS काट रहा है। अगर हम बात करें नीचे, आप दूसरा सेक्शन भी आप देखें, सेक्शन 194 ये डिविडेंड होता है। अगर 5000 से ज्यादा की कोई भी कंपनी आपका डिविडेंड देती है जो 1 अप्रैल के बाद में 10,000 हो जाएगा, तो आपका दोस्तों यहाँ पे सेक्शन 194 में TDS काट लिया जाएगा। NTPC लिमिटेड है या जो भी कंपनी आपका TDS काटेगी उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे सेक्शन 194A, अगर आपकी बैंक में FD है, किसी को आपने पैसा दिया और उसने आपका TDS काट लिया, ये देखिए दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक ने इतने रुपए का हमें ब्याज दिया और इतना TDS हमारा काट लिया है। लेकिन ध्यान रहे, फिर आपको मैं बार बार बताना चाहता हूं, ये देखिए 29 जनवरी 2025 तक आया है, तो फरवरी और मार्च का आपको यहाँ पे अपडेट होने का वेट करना है। ये जो ट्रांजैक्शन डेट है इसको ध्यान देना है। ट्रांजैक्शन आप देख सकते हैं 29 दिसंबर तक की आई है, मतलब दिसंबर तक का ही अभी आपका अपडेट हुआ है। जब जनवरी फरवरी मार्च यहाँ पे आ जाएगा तब आप समझ लेना कि आपका सारा का सारा डेटा शो हो रहा है। तो इस तरह से आप अपना 26AS फॉर्म को अपडेट हो जाने दीजिए। जब तक 31 मार्च 2025 की TDS की रिटर्न सामने वाला व्यक्ति नहीं भर देता है तब तक आपको यहाँ पे फाइनल डिसीजन नहीं लेना है, ITR अपनी नहीं भरनी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके और भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो फ्यूचर में आपको मिलते रहे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।